कानपुर के अनवरगंज इलाके में एक पुराना बंगला है जिसका नंबर 128 है। इस बंगले का इतिहास जितना पुराना है उतना ही खौफनाक भी। इसे 1900 के दशक की शुरुआत में एक अमीर व्यापारी ने बनवाया था, लेकिन समय के साथ यह बंगला वीरान और भूतिया हो गया। यह बंगला कभी अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। इसे सेठ गोपाल दास ने बनवाया था, जो उस समय के जाने माने व्यापारी थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटी रंजना थी, लेकिन रंजना की जिंदगी एक रहस्यमयी मोड़ पर खत्म हो गई। कहा जाता है कि एक दिन रंजना ने बंगले के सबसे बड़े कमरे में आत्महत्या कर ली। रंजना की मौत के पीछे की वजह को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसे अपने प्रेमी से धोखा मिला था, जबकि कुछ का मानना है कि वह अपने माता पिता के दबाव में शादी करने को तैयार नहीं थी। उसकी आत्महत्या के बाद बंगले में अजीब घटनाएं होने लगीं। रंजना की मौत के बाद बंगले में रहने वाले लोगों ने शिकायत की कि उन्होंने रात के समय किसी महिला की रोने की आवाजें सुनी। कभी कभी रंजना की परछाई खिड़की के पास दिखाई देती। एक बार सेठ गोपाल दास ने अपने परिवार के साथ वहां से जाने का फैसला किया। उन्होंने बंगला किसी और को बेचने की कोशिश की, लेकिन इसे कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। धीरे धीरे बंगला खाली हो गया और उसकी हालत खराब होने लगी। 1980 के दशक में सरकार ने इस बंगले को एक स्कूल में बदलने का फैसला किया, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों को भी डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। बच्चों ने बताया कि उन्होंने क्लासरूम में किसी महिला की परछाई देखी जो उनके पीछे खड़ी रहती थी। एक दिन स्कूल के चौकीदार ने दावा किया कि उसने रंजना को सीढ़ियों के पास खड़ा देखा। वह इतनी डरी हुई हालत में था कि उसने अगले ही दिन अपनी नौकरी छोड़ दी। आज भी स्थानीय लोग इस बंगले के पास रात में जाने से कतराते हैं। वे मानते हैं कि रंजना की आत्मा अभी भी इस बंगले में भटकती है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप बंगले के मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर उसका नाम पुकारें तो आपको उसकी परछाई दिखाई देगी। अनवरगंज का बंगला नंबर 128 अब एक खंडहर बन चुका है, लेकिन इसकी खामोशी के पीछे छुपा डर और रहस्य अब भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। क्या यह आत्मा वाकई में है या यह केवल लोगों की कल्पना है?